अलंकार क्या है? अलंकार में अलम और कार दो शब्द है। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। जैसे स्त्री अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। उदाहरण, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या है? शब्द अलंकार वो है जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो तजी भाजती है। अर्थ अलंकार जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार कौन कौन से है? 3 शब्द अलंकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या है? जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब अर्थ अलंकार के भेद, कितने अर्थ अलंकार है? 5 अर्थ अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। फर्स्ट, उपमा अलंकार क्या है? अत्यंत सादृश्य के कारण सरलता भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। 2 पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। जब हम उपमा अलंकार में जब 2 पक्षों की तुलना करेंगे तो उसमें 4 तत्व ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट, उपमेय, जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हो, उसे उपमेय कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख उपमेय है। हम मुख के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका मुख चांद सा सुंदर है। खैर, उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए, उपमान कहलाता है। चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में चांद उपमान है क्योंकि उसके मुख की तुलना चांद से की गई है, इसीलिए चांद हमारा उपमान है। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म को बता रहा है। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यो, सरिस के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? प्रात नब्द था, बहुत नीला शंख जैसे। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्या है? जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान की अभेद आरोप कर दिया गया हो,
वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। सेकंड उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराय, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द है मनो मानो, मनु मनहु, जानो जनु, जनहु ज्यो आदि। उदाहरण, ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक, पाहुन ज्यो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मानवीकरण अलंकार जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। उदाहरण क्या है अतिशयोक्ति अलंकार का? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गई न सेचर भाग। प्रमुख अलंकारों में अंतर, जैसे यमक और श्लेष में अंतर। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, लेकिन श्लेष में शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है लेकिन उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। यमक अलंकार का उदाहरण क्या है? कनक कनकते सो गुनी, मादकता दिखाए, वाह खाए बोराए जग, या पाए बोराए। और श्लेष का क्या है? उदाहरण, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ऐसे ही उपमा और रूपक अलंकार में अंतर क्या है? उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि रूपक में उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमा अलंकार है ये, मुख चंद्रमा है तो ये रूपक अलंकार। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर, उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है उपमा अलंकार, मुख मानो चंद्रमा है उत्प्रेक्षा अलंकार।